गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग स्टोर करने वाले हैं सेवई या फिर नूडल्स भी बोलते हैं। तो नूडल्स थोड़ी सी मोटी रहती है, लेकिन ये सेवई जो हमारी घर में बनाई वाली होती है ये थोड़ा सा पतली होती है, क्योंकि ये हम दूध वगैरह में भी खाते हैं, इसलिए थोड़ा पतली ही रखते हैं। तो आज इसे हमें 1 साल 2 साल के लिए किस प्रकार से स्टोर करना है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इस तरीके से अगर आप इस नूडल्स को या सेवई को स्टोर करना मतलब करते हैं तो आपकी सेवई कभी भी फफूंद या फिर जाले वगैरह नहीं लगेंगे। नहीं तो कई बार होता है कि हम लोग ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें छोटे छोटे किटकुल बोलते हैं या ऐसे थोड़े जाले टाइप के बन जाते हैं, तो फिर वो सेवई बनाने का हमारा मन नहीं करता है। तो ऐसी ख़राब हमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ना हम बड़े मेहनत से और खर्च करके बनाते हैं। तो इसे थोड़ा स्टोर करने से पहले थोड़ी और प्रोसेस अगर हम लोग कर लेते हैं तो सारी सेवई हमारी जैसे कि वैसे ही रहेगी, और जब भी मन चाहे तब हम लोग इसे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीका सेवई को 1 या 2 साल के लिए स्टोर करने का। तो जो बड़ी बड़ी हमारी सेवई है, क्योंकि जब बनाते समय हम लोग ना थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, एकदम से बारीक नहीं होती है, और जैसे ही थोड़ा सूख जाती है उसके बाद में हमें 1 1 2 2 इंच के इस तरीके से हाथ से आसानी से इसे टुकड़े कर लेना है, मतलब रब कर लेना है। तो आसानी हमारे भरने के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि स्टोर करते समय में भी हमें थोड़ा बारीक ही करना होगा और पकाते समय में भी हमें थोड़ा बारीक ही रखना होता है। तो ये देखिए सारी प्लेट में मैंने इस तरीके से 1 1 2 2 इंच के टुकड़े करके बारीक करके यहाँ रख दिया है, क्योंकि अगली जो प्रोसेस है हमारी वो हमें सेवई को इसी प्रकार से करके रखना पड़ेगा, तो ही हम लोग अगली वाली प्रोसेस को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरी हमारी प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये जो हमारी 1 1 2 2 इंच के टुकड़े जो हमने सेवई के करके रखे हैं, तो इस तरीके से अगर करके रखेंगे तो आसानी होगी हमारी अगली प्रोसेस के लिए। तो अगली प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है, अगर इस प्रोसेस को करेंगे तो आपकी कभी सेवई खराब नहीं होगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं गैस के पास में, और इसमें हमने बड़ा सा बर्तन रख दिया है। तो यहाँ मेरे पास में बड़ा तसला था, उसी को रख दिया है मैंने गैस पे। और इसमें एक प्लेट जो हमने प्लेटों में निकाल कर रखी थी सेवई को, तो इसकी क्वांटिटी मतलब एकदम परफेक्ट होगी, इसलिए मैंने सारी प्लेटों में रखी थी। और इसमें हमें मतलब बड़े बर्तन में या फिर ऐसे तसले में डालकर गैस की आंच को हमें कम कर देना है। और जो दाल वगैरह की जो हमारी चम्मच होती है, उस चम्मच से हमें 1 चम्मच घी डाल देना है, और घी के साथ में सेवई को हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। कम आंच पे ही भूनना है, और जैसे ही इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तो ये देख ही रहे होंगे कि इसका थोड़ा हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमें इसे अलग निकाल लेना है, और इसी प्रोसेस के साथ में जितनी प्लेटों में हमने सेवई निकाल कर रखी है, सारी सेवई को हमें घी के साथ में भून कर तैयार करना है। क्योंकि अगर घी के साथ में अगर सेवई को आप भून कर अगर रखते हैं तो सेवई हमारी कभी ख़राब नहीं होगी, 1 से 2 साल तक जैसे कि वैसे ही रहेगी। तो ये देखिए सारी सेवई को हमने यहाँ भून कर तैयार कर लिया है, और बड़े से मैंने यहाँ पर बोरी का फट्टा डाल दिया है, और उस पर सारी सेवई को मुझे फैला देना है पंखे के नीचे। और पंखे के नीचे फैलाने के बाद में 3 से 4 घंटे तक हमें अल्टी पल्टी करते हुए इसे पंखे में ही ठंडा कर लेना है, क्योंकि अगर हम लोग गरम गरम भरेंगे तो फिर उसमें नमी आ जाएगी। इसलिए पंखे के नीचे हमें 3 से 4 घंटे तक अच्छे से फैला लेना है, और इसे बीच बीच में हमें थोड़ा सा अल्टी पल्टी भी करना है, ताकि नीचे ऊपर से सभी दूर से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है सेवई को स्टोर करने का। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा कलर आप लोगों को चेंज दिख ही रहा होगा, क्योंकि भुनने के बाद में ना इसका कलर चेंज आ जाता है, और जैसे कि वैसे ही हमारी सेवई 1 साल 2 साल के लिए ऐसे ही रहेगी। तो मतलब बनाने
बनाते समय में भी बहुत आसानी हो जाती है अगर हम लोग इस तरीके से घी में भून कर अगर रखते हैं तो। और वैसे भी घी वाली सेवई तो अच्छी ही लगती है। तो ये देखिए सारी सूखने के बाद में मैंने यहाँ बड़े से कटोरे में निकाल लिया है और अब हमें इसे करना है स्टोर। तो स्टोर करने से पहले हमें एक ऐसा डिब्बा लेना है, मतलब पैक बंद डिब्बा होना चाहिए जिसमें कि हवा न लगे, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हमारा बरसात का महीना लगता है, मतलब ठंडे पानी का महीना लगता है, तो तब न पूरे मौसम में एक नमी सी आ जाती है, तब हमारी ये पापड़ हो या फिर सेवई हो ये थोड़ा नमी पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें पैक बंद डिब्बे में ही रखना है। तो यहाँ तो मेरे पास में ये ऑयल वाली कैन थी, इसे मैंने साफ वाफ कर लिया है, क्योंकि पहले भी मैं इसी में रखती थी ताकि ये जैसे कि वैसे ही रहे। क्योंकि ये जो कैन वगैरह या फिर हमारे जैसे प्लास्टिक की बर्नी हो, कांच की बर्नी हो या फिर जर्मन वाले डिब्बे हो, उसमें स्टील वाले डिब्बे हो, किसी में भी आप पैक बंद डिब्बा होना चाहिए और अच्छे से पैक करके हमें रखना है। लेकिन इस तरीके की ऑयल वाली कैन में अगर रखते हैं ना तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, जैसे कि वैसे ही चीज़ें रहती है, क्योंकि इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो मैं अक्सर करके ऐसे ही कैनों में रखती हूँ, जैसे पापड़ वगैरह हो गए या सेवई वगैरह जो नमी पकड़ती है उस चीज़ों को मैं कैन में ही रखती हूँ, जिससे कि हमारे 1 साल 2 साल तक जैसे का वैसे ही चीज़ें रहती है। तो देखिए ये सारी जो सेवई है हमने यहाँ प्लेटों में निकाल कर फिर भून के और फिर अभी स्टोर करके रखी है। तो आप लोगों को ये मेरा सेवई को स्टोर करने का आइडिया कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन वाला अगर लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी और जो हमारे ज़रूरत वाली जो टिप्स रहती है मैं आप लोगों के साथ में डेली शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।